विचार कहाँ से आते हैं? यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो विचार कहीं से आते नहीं हैं। विचार हम प्रोड्यूस करते हैं अपने मन, अपनी इंद्रियों की सहायता से। कोई एक इमेज, कोई एक स्टोरी बनाते हैं, उसके बाद हम विचार को प्रोड्यूस करते हैं। और ये इतना जल्दी में होता है कि हमें लगता है कि कोई विचार कहीं और जगह से आता है, लेकिन नहीं, हम ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं किताब और हमारे मन में कोई दूसरा थॉट आ रहा होता है, बाहर से कोई दूसरा थॉट आ रहा होता है। ऐसा नहीं, हमारा मन जब हम अपनी आँखों के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम इतना शार्प है माइंड कि उसी समय एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट पकड़ लेता है, दूसरे थिंकिंग को करने लगता है। चूँकि उस मन का, उस इंद्रिय का, उस बुद्धि का जो चीज़ पर फोकस किए हो उस पर पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं जगा। यदि पूरी तरह से इंटरेस्ट जग जाए और वो बहुत कैलकुलेशन में आ जाए, या कोई घटना है, मान लो बहुत सिंपल घटना है, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं, रोड खुली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आपको 1000 थॉट आएंगे, आप खुद ही जनरेट करोगे। आएंगे नहीं, आना तो वैसे ही कहते हैं, पर आप गाड़ी चला रहे हो, चूँकि कॉम्प्लिकेशन नहीं है कोई, बिल्कुल नॉर्मल है, सिचुएशन एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और इतना आप या हमारे अंदर इतनी आदत नहीं है कि हम गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल करें, उसमें बहुत आनंद लेने की कोशिश करें। एक लेवल के एक्सपर्टीज़ के बाद हम सोचते हैं कि हम एक्सपर्ट हो गए, बस इसके आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि बढ़ते हैं। तो गाड़ी चला रहे हैं और आप और थॉट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय है। अब आप कहते हैं कि ये बुरा है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर बहुत ट्रैफिक हो, वही गाड़ी बहुत एक्सट्रीम ट्रैफिक में चला रहे हो आप, तो अब आपका माइंड नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि अगल बगल, साइड में, आगे पीछे आपको हर समय पूरी तरह से अलर्ट रहना है। आपको लगेगा कि कहीं टक्कर ना हो जाए, कहीं दूसरा टक्कर ना मार दे। अब यहाँ पर आप इस बात पे अलर्ट हैं कि कोई दूसरा टक्कर न मारे या आप किसी को न टक्कर मार दें। अब आप कोई और चीज़ नहीं सोच पाओगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि जब आप किसी भी चीज़ में कोई भी काम कर रहे होते हैं और उसमें बहुत खोज करने लगे, बहुत इंटरेस्ट आ गया, बहुत खोज की प्रवृत्ति आ गई और आपको आनंद आने लगा, सेटिस्फैक्शन होने लगा, अब आपका माइंड कोई और विचार नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि माइंड की सेटिस्फैक्शन का स्पैन बढ़ गया। अब मन कोई दूसरा विचार प्रोड्यूस करके संतुष्ट नहीं होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो देख रहा था इंद्रियों के माध्यम से जिस विषय पर, उस विषय से फुल सेटिस्फाइड हो रहा है। थोड़ा बीच में कैलकुलेशन करना पड़ता है, फिर सेटिस्फाइड होता है। कंटिन्यूस तो कोई सेटिस्फाइड होता नहीं, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है हर चीज़ में। जैसे हम लोग मेडिटेशन में कोई एक प्रमाण यूज़ करते हैं, कोई थॉट प्रोसेस यूज़ करते हैं, फिर थॉटलेस में जाते हैं, थॉटलेस वाले स्पैन को बढ़ाते हैं, फिर ये देखते हैं कि नहीं, अब कोई चीज़ और प्रोड्यूस करके फिर ये देखो, इसको अप्लाई करो। जब उसको अप्लाई करते हैं तो आप इसी में इन्वॉल्व हैं। अब आपका माइंड इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गया कि कोई दूसरा थॉट नहीं प्रोड्यूस कर सकता, करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप नॉर्मल वर्क करते रहो, आगे मत बढ़ो और आप दूसरे थॉट को सोचो कि वो ना आए, ये संभव नहीं है। जैसे एक ट्रक ड्राइवर, जब वो ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो उनके विचार नहीं आते, वो तो कोई भी होगा। जब वो नॉर्मल ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ड्राइविंग करते समय वो क्या करते हैं, वो गाना लगा देते हैं ताकि माइंड वहाँ पर भी रहे, कुछ और चीज़ करने लगते हैं वहाँ पर भी रहे। फिर उससे भी नहीं संतुष्ट होते तो वो थोड़ा सा अल्कोहल ले लेते हैं, उससे संतुष्ट होने लगते हैं। मीन्स कि जो उनका ओरिजिनल नेचर था ड्राइविंग का, गाड़ी चला रहा है कोई आदमी, बजाय कि उसमें आनंद लेने के, उसमें बहुत संतुष्ट होने के, वो और कहीं संतुष्ट हो रहे हैं, तो वो डीपर सेंस नहीं आ पा रही। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस विषय में आपका मन लगा, जिस विषय से आप जुड़े हो,
उससे आप संतुष्ट होना सीखो। यदि आप उससे नहीं संतुष्ट होगे, यदि आप उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे, उसमें आगे नहीं बढ़ोगे, और ऐसा तो होता नहीं कि उसकी एक लिमिट है, लिमिट कुछ नहीं होती है, आप आगे बढ़ते जाते हो, डेप्थ में आप घुसते जाते हो। तो जब आप उसमें डेप्थ में जाने लगते हो तो मेंटल सेटिस्फैक्शन इतनी हाई लेवल की मिलती है कि माइंड किसी और थॉट को प्रोड्यूस नहीं करता। आप खुद, आपका दिमाग या आपका मन कोई और विचार नहीं प्रोड्यूस करेगा, और विचार नहीं प्रोड्यूस करेगा तो कंट्रोल हो गया। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो किसी जॉब में या किसी काम में, तो आप क्या करोगे संतुष्ट होने के लिए? जैसे बहुत सारे ऑफिस में जाओ, बैंक में या किसी नॉर्मल ऑफिस में जाओ, कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं, पर वो थोड़ी देर के बाद उसी में ताश खेलने लगते हैं। ताश खेलते हैं वो इसलिए क्योंकि उससे संतुष्ट मिलने लगता है, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं उससे वो डिस्टर्ब्ड है, उससे स्ट्रेस हो रहा है उनको, तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो दूसरा करने लगे। आप नोट करो, ये बुरा नहीं है, पर हमारी स्पैन तभी बढ़ पाएगी जब हमारा इंटरेस्ट, जब हमारी सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़े। जब हम वो लेवल बढ़ा लेंगे तभी हमारी ग्रोथ हो, अदरवाइज हमारी प्रॉब्लम बढ़ेगी, माइंड और भागेगा, माइंड और फ्रस्ट्रेट होगा, सेंसेस और फ्रस्ट्रेट होंगी, बॉडी नहीं सेटिस्फाइड होगा, आपके ग्लैंड्स नहीं सेटिस्फाइड होंगे। इवन कि नोट करो छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे ज़्यादा समझ नहीं सकते, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, तो उनको रटवाया जाता है। वो रटवाया इसलिए जाता है क्योंकि वर्ड को, नंबर्स को वो रटता है, इमेज बनाता है, फीड करता है, उसमें वो कॉन्सेंट्रेट हो गया। एक लेवल तक वो बहुत कॉन्सेंट्रेट रहता है, पढ़ने में तेज, सब कुछ तेज हो जाता है। क्वेश्चन आया, फटाफट जो उसने जो पूरा पैटर्न तैयार किया हुआ था, रटा हुआ था वर्ड बाय वर्ड, उसको कॉपी पेस्ट कर देता है, जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देगा। किंतु नोट करो, हमारी लाइफ में अब केवल यही नहीं है सिर्फ रट्टा मारो, कॉपी पेस्ट करो, नहीं, और आगे ग्रोथ करो। अब चूंकि अंडरस्टैंडिंग का टाइम आया है तो अब अंडरस्टैंड करो। अब आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, शब्दों से, व्यवहार से, हर एक चीज़ से होता है। तो लाइफ को जब तक आप डेप्थ में नहीं ले जाओगे तब तक लाइफ में माइंड हमारा अननेसेसरी प्रोड्यूस करता रहेगा, और हम यही सोचते रहेंगे कि विचार कहीं और से आता है। विचार कहीं और से नहीं आता, विचार आपका ही माइंड प्रोड्यूस करता है जब वो वर्तमान में संतुष्ट नहीं होता। यदि वो संतुष्ट हो तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। और बाय द वे अगर करे भी, जैसे कभी कभी आप मूवी देखने चले जाओ, कभी कभी आप टेस्टी खाना खा रहे हो, तो कोई थॉट मान लो आ गया, प्रोड्यूस कर लिया आपका माइंड, तो उससे आप परेशान नहीं होते, क्योंकि वो बहुत 0.1 सेकेंड के लिए आता है और फिर चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप टेस्ट में इन्वॉल्व, हाई इंटेंसिटी में अगर टेस्ट में इन्वॉल्व हो तो कोई और थॉट को आप प्रोड्यूस नहीं करोगे। अगर प्रोड्यूस कर भी लिया 0.1 सेकेंड के लिए, आदत बस, क्योंकि हम लोगों की आदत है बार बार शिफ्ट करने का माइंड को, तो वो वापस फिर से आ जाएगा, क्योंकि आप उसी में इंटेंसिटी जो टेस्ट की है वो बहुत डेप्थ वाली, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।